नमस्कार दोस्तों स्वागत कर रहे हैं आप लोगों का प्राइम क्लासेज विथ एमडी सर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हम लंबे समय से अपने यूट्यूब चैनल पर किसी भी तरीके का या कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, जिसका मेन रीज़न था मेरा सिलेक्शन इंडियन रेलवे में लोको पायलट के पोस्ट पर हो जाना, जिसकी वजह से हमें पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को कॉम्पिटिटिव रीजनिंग और अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों का कंपटीशन के आधार पर, वनडे एग्ज़ाम के आधार पर मैथ व रीजनिंग का होल सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में हम बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि जो भी चीज़ हम लोग को पढ़ना है वो एक्स वाई जेड, यदि रीजनिंग स्टार्ट करते हैं तो पूरे रीजनिंग को एक्स वाई जेड चैप्टर को पढ़ लेना है। ठीक है, उसी तरह से मैथ स्टार्ट करेंगे तो मैथ में भी एक्स वाई जेड सभी चैप्टर को पढ़ना है, चाहे अर्थमेटिक हो या एडवांस मैथ हो या अलजेब्रा हो, जो भी हो जो आपके कंपटीशन में के एग्ज़ाम में आता हो उसे हम पहली बात पढ़ेंगे। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग का सबसे बेसिक चैप्टर आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। हाँ, तो चलते हैं हम लोग रीजनिंग के अंग्रेजी वर्णमाला नामक चैप्टर पर। दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला इस रीजनिंग का सबसे बेसिक और बेस चैप्टर माना जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड दो चैप्टर और हैं, जैसे कोड एंड डिकोडिंग भी आपके अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड है और रैंकिंग भी आपका लगभग अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड है। यदि हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला को सही तरीके से इसकी हर एक अवस्था को समझ कर पढ़ते हैं तो बाकी के दो चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से स्पष्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और इन तीनों चैप्टर जैसे अंग्रेजी वर्णमाला, कोड एंड डिकोडिंग और रैंकिंग से आपके एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो या उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो या अदर 10+2 के कोई भी एग्ज़ाम हो। इनसे फिक्स है कि आपको 4 या 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट को स्टार्टिंग से हर एक पॉइंट को समझते हैं। पहले ये जान लेंगे कि इसके अंतर्गत कुल कितने टाइप आते हैं, कुल कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसकी अवस्था को जानते हैं। उसके बाद से प्रत्येक अवस्था को हम स्टेप बारी बारी से जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंतर्गत मुख्यतः 10 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, है ना। तो उन 10 के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, जिसमें से पहला प्रकार था अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का क्रम। मतलब कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें जो अक्षरों का एक नियत क्रम दिया गया है उस क्रम को याद रखना, है ना। उस क्रम से भी आधारित एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, है ना। दूसरा, 2 या 2 से अधिक अक्षरों का स्थान ज्ञात होने पर अक्षर याद होना। जैसे क्वेश्चन में एक ही बार, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में 2 या 2 से अधिक स्थान दे देगा और उसमें से कहेगा कि अब बताइए कि अब उस स्थान वाला अक्षर कौन सा आएगा, तो उस अक्षर को ज्ञात करने का तरीका भी जानेंगे हम लोग। तीसरा मिलेगा बीच का अक्षर ज्ञात करना। मतलब 2 स्थान दे दिया, है ना, और कहा दिया कि इन दोनों स्थानों के बीचों बीच अक्षर कौन सा है ना, बीचों बीच अक्षर कौन सा है, या 2 अक्षरों के बीच में अक्षर कौन सा आएगा ये बताना होगा। चौथा आपका बीच की अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। मतलब 2 या 2 से अधिक आपका स्थान देगा और कहेगा या अक्षर देगा या कहेगा उन दोनों अक्षरों के बीच में
कुल कितने अक्षर हैं, मतलब अक्षरों की संख्या हमें ज्ञात करना होगा। 5वां है विपरीत अक्षर ज्ञात करना। विपरीत अक्षर ज्ञात करना होता है, जैसे कहा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है बाएं से 5वें स्थान पर ई आता है, तो ई के विपरीत स्थान पर अक्षर कौन सा आएगा। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 5वें स्थान पर है, तो विपरीत का मतलब क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में ही दाएं से 5वें स्थान का अक्षर कौन होगा, मतलब ई का विपरीत अक्षर कौन होगा। विपरीत का मतलब बाएं से देगा तो दाएं से बताना है, और दाएं से देगा तो हमें बाएं से बताना है। ठीक है, तो ये जानेंगे। अर्धांश मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, और उन 26 को 2 भागों में बांट देगा, जिसमें से प्रत्येक को अर्धांश कहेगा, और उस पर आधारित क्वेश्चन बनेगा। अक्षरों के युग्म है ना, अक्षरों का युग्म है ना, एक शब्द दे देगा और कहेगा कि बताइए इन दिए गए शब्दों में है ना ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इस पर आधारित भी क्वेश्चन देता है, बनेगा एग्जाम में, तो देखेंगे हम लोग आगे इसके बारे में। फिर है आपका शब्दों के अक्षरों का अनुक्रम, मतलब जो शब्द में जो अक्षर देगा उसको प्रत्येक अक्षर को क्या करेगा, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार क्रम के आधार पर व्यवस्थित कर देगा, है ना, और उससे क्वेश्चन बनाएगा। फिर है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। श्रृंखला में तो एक सीरीज बना देगा, है ना, सीरीज मतलब 2 या 2 से अधिक अक्षरों में एक समान अंतर के आधार पर एक श्रेणी बना देगा, उस पर आधार पर आपको क्वेश्चन बनेगा। फिर शब्द निर्माण है ना, एक शब्द दे देगा बड़ा, कहेगा कि दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से, मतलब 4 ऑप्शन बना देगा, कहेगा कि निम्न में से कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं या कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं। मतलब जो शब्द दिया है उसी का अक्षर का प्रयोग करके निम्न में से शब्द कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है ये पहचान करना होता है हमें। ठीक है, तो ये 10 टाइप हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब पहला पर, है ना। पहला हम लोग का अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर क्रम, है ना। तो आप लोगों को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल हमारे 26 अक्षर होते हैं। टोटल कितने अक्षर होते हैं? टोटल 26 अक्षर होते हैं, और उन 26 अक्षर को एक नियत क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इसलिए उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। तो उन वर्णमाला में अक्षरों का जो क्रम होता है वो क्रम हमें याद रखना है, वह क्रम हमें क्या करना है, याद रखना है। तो उसे याद करने के तरीके जानेंगे, है ना। और जो उसमें क्रम देता है ना, या इस पे क्रम पे जो क्वेश्चन बनाता है वो बाएं से भी क्रम के बारे में पूछ सकता है और दाएं से भी क्रम के बारे में पूछ सकता है ना। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में वो 26 अक्षर कौन से हैं और उसके क्रम का आने कैसे ये लेता है, कैसे लिखता है ना, वो पहले लिखते हैं, उसके बाद से फिर आगे समझेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग का अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर और अक्षरों का क्रम हम इस पे लिख चुके हैं, जैसे ABCDEFGHIJKLM है ना, अर्थात Z तक, है ना। और ये अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा इसी क्रम में लिखे जाते हैं, इसलिए इनका स्थान भी क्या हो गया, हमारा फिक्स हो गया है। इनका स्थान क्या हो गया, फिक्स हो गया है। तो वो स्थान क्या है, तो स्थान हम लिखे हैं A से स्टार्ट के स्थान लिखना, जैसे A वाले को हम 1 कह दिए, B को 2 कह दिए, C को 3 कह दिए, D को 4 कर दिए। मतलब ये सारे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से A पहले स्थान पर, B दूसरे स्थान पर, C तीसरे स्थान पर, D चौथे स्थान पर, E 5वें स्थान पर, ऐसे ही सबको क्या कर दिए, हम स्थान से नामांकित कर दिए हैं। अर्थात टोटल 26 हो गया हमारे, अर्थात Z 26वें स्थान पर। तो ये जो स्थान लिखे हैं वो किस साइड से लिखे हम, ये स्थान लिखे हैं हम बाएं से। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो बाएं से तीसरे स्थान पर हमारा अक्षर कौन सा आता है, तीसरा मतलब C, अर्थात C आता है। यदि कोई पूछ दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें स्थान पर अक्षर कौन सा आएगा, तो बाएं से 13 पर हमारा M आता है, 13वें पर क्या आपका M है। यदि कोई पूछे कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 20वें स्थान पर अक्षर कौन सा आता है, तो बाएँ से 20वें स्थान पर अक्षर हमारा क्या आता है, आपका T आता है ना। ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो बार बार हम लिख के भी बता सकते हैं, लेकिन लिख कर बताने में तो टाइम लग सकता है ना आपका। यहाँ पर हम लिख दिए हैं तो हम आसानी से बता पा रहे हैं ना, लेकिन अब ये बिना लिखे हम इस स्थान को याद कैसे कर पाएँ, है ना, वो चीज़ हम समझेंगे ना।
तो इसमें एक नियत क्रम देख लेते हैं, एक नियत संबंध देख लेते हैं। आपको यहाँ पर देखा है कि जो लास्ट के 5 अक्षर हैं, है ना, 5 का ग्रुप बना दिए हैं। तो लास्ट का जो 5 अक्षर है आपका ई जे ओ टी वाई, ई जो टी, इसको एक साथ यदि हम लेते हैं, है ना, इसको यदि एक साथ लेते हैं ई जे ओ टी वाई, तो ये एक तरह से एक नाम बन जाता है। ई जो टी एक नाम बन जाता है, और नाम हम एक आसानी से याद रख सकते हैं। नाम सिंपल नाम है ई जो टी, लेकिन ये जो नाम है इस नाम के हमें स्पेलिंग भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्पेलिंग ही मेन है ना। तो कैसे स्पेलिंग याद रखेंगे आप, तो देख लीजिएगा ई जो टी, ये क्या आपका ई जो टी है ना, तो ई के स्पेलिंग यहाँ पर ई आ गया, ठीक है। जो मतलब जे ओ मिल के जो आ गया, ई जो टी मतलब टी वाई हो गया आपका, अर्थात ई जो टी के स्पेलिंग आपका ई जे ओ टी वाई हो गया, ठीक है। अब नाम याद हो गया, उसका स्पेलिंग याद हो गया। अब ये जो इजोटी क्रम है, ये स्थान के आधार पर देखते हैं तो ये 5 के टेबल में है, 5 के पहाड़े के रूप में है, 5, 10, 15, 20, 25, अर्थात ये 5 के पहाड़े के रूप में मिलेगी आपको। EJOTY 5 के पहाड़, 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 ने 15, 5 के 20 और 5 पचे 25। ये टोटल क्या मिलेगा आपके, ग्रुप बन गया एक तरह से, मतलब नाम याद हो गया और ये नाम 5 के टेबल ग्रुप में है, ये भी आपको ध्यान पे आ गया है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई कहे कि बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में ओ किस स्थान पर आता है, तो हम देखेंगे कि ओ इन 5 में ही हम देखते हैं। पहले ओ जो है इजोटी में तीसरे स्थान पर है, इजोटी में EJO, ओ जो है इजोटी में तीसरे स्थान पर है। तो तीसरे स्थान का मतलब क्या हुआ, हमें स्थान बताना है, तो स्थान 5 के टेबल के आधार पर लिया गया है, अतः 5 का टेबल अर्थात 5 का पहाड़ हम 3 बार पढ़ेंगे क्योंकि तीसरे स्थान पर है, तो 5 या 15 था, तो ओ का मतलब 15 हो गया। यदि आपसे ये पूछा जाए कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में वाई किस स्थान पर है, तो हम इजोटी में ही देखेंगे। इजोटी में हमारा वाई 1, 2, 3, 4, 5वें स्थान पर है, तो जब 5वें स्थान पर है तो 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, तो 5 5 25 हो गया आपके यहाँ। यदि आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई किस स्थान पर आता है, तो हम देखेंगे इजोटी में, और ई कहाँ है, तो पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान का मतलब क्या होगा, 5 का पढ़ा एक ही बार पढ़ेंगे, 5 का 5 स्थान पर है। यदि आपसे कोई पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में जे किस स्थान पर आता है, तो हम कह सकते हैं, तो इजोटी में देखेंगे, इजोटी में ये दूसरे स्थान पर है, तो 5 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 5 दूना का 10, अर्थात आपको ये 5 का स्थान और अक्षर याद हो गया आपको, और वो तरीका भी आपको मिल गया, जो जिस स्थान पर आएगा उसको हम 5 से गुणा कर देंगे, वो मिल जाएगा आपका। तो ये अस्पष्ट है, ठीक है। जब ये अस्पष्ट है आपको, तो इसी के सहारे, इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, बाकी सभी अक्षरों का स्थान भी याद कर लेंगे। वो कैसे, वो अब आगे देखते हैं। जैसे देखिए, इसमें से अब 2 तरह से क्वेश्चन बनेगा। आपको स्थान दे करके अक्षर के बारे में पूछ देगा, स्थान देगा, कह के बताइए ये अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, मतलब स्थान देगा और अक्षर के बारे में पूछेगा, है ना, या आपको अक्षर देगा और उसका स्थान पूछ देगा। 2 चीज़ें हैं इसमें, है ना। तो उन दोनों को हम समझेंगे, और दोनों ये इजोटी के आधार पर ही स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आपसे कह देगा कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां स्थान का अक्षर, है ना, 12वां स्थान का अक्षर, मतलब बाएं से 12वें स्थान का आपको अक्षर बताना है। तो बाएं से 12वां का मतलब ये हुआ कि आपको स्थान दिया और अक्षर के बारे में बताना है। स्थान दे चुका है तो अक्षर के बारे में बताना है, ठीक है। तो जब स्थान दिया है तो हमें इजोटी के ही आधार पर तो पहचान करना होगा। तो इजोटी के ग्रुप में हम देखेंगे कि इजोटी में या स्थान है तो स्थान वाला समझ जाएंगे। स्थान ये 12 है, तो अब ये देखिए कि 12 इनमें से किसके बाद आता है, तो 12 जो है ना, इसमें से 10 के ठीक बाद आता है। 12 जो है 10 के ठीक बाद आता है। तो जब 12 10 के ठीक बाद आता है तो देखेंगे कि कितने अक्षर के बाद आता है, कितने
अक्षर के बाद आता है या कितने स्थान के बाद आता है? तो 12 10 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, अर्थात 10 के 2 अक्षर बाद या 10 के 2 स्थान बाद हमारा 12 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये मिल गया 10 के बाद 10वां अक्षर प्लस का 2। अब आपको पता है कि 10वां अक्षर, हमें अक्षर पर जाना है तो हर हाल में अक्षर लिखना ज़रूरी है। तो अक्षर पर जाना है तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि 10वां अक्षर क्या आपका जे है। 10वां अक्षर पहले से आपको याद है कि ये जे है, आप प्लस 2, अर्थात जे से 2 स्थान आगे बढ़िए आप। तो जे से जब 2 स्थान आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? के एल। क्या मिलेगा आपका? एल, अर्थात यही आपका आंसर होगा ना। यही क्या होगा आपका? यही आंसर होगा। मतलब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब हमें स्थान देगा तो हमें अक्षर कैसे पहचान करना है। जैसे में एक एग्जाम्पल देखिए फिर से, है ना, जुबानी। यदि आपसे कहे कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना, बाएं से 19वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? तो बाएं से 19वां जाना है आपको। तो बाएं से 19वां का मतलब ये हुआ कि देखिए किस यह 19वां स्थान इसमें से किस स्थान के बाद आता है? तो 19वां 15 के बाद आएगा। तो 15 के कितने स्थान बाद आएगा? तो 15 4 19 होता है, अर्थात 4 स्थान बाद आएगा। तो इसको कह सकते हैं 15 का मतलब हो गया हमारा ओ, और ओ से 4 स्थान आगे बढ़ना है। तो ओ से जब 4 स्थान आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपका PQRS, अर्थात 19वें स्थान पर आपका क्या मिलेगा? एस मिलेगा। आपको 19वां अक्षर देख लीजिएगा। तो ये हो गया 15वां अक्षर और प्लस का 4, 15 4 जोड़ेंगे आपको 19 हो ही जाएगा। तो 15वां होता है आपका ओ और प्लस का 4, ओ प्लस 4, ओ से 4 स्थान आ गए अर्थात एस। यही आपका आंसर हो जाएगा ना। उम्मीद है कि यदि आपको, है ना, यदि आपको स्थान दे दें और अक्षर के बारे में पूछें तो आप आसानी से बता सकते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए। बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? तो बाएं से 8वां, अर्थात 8 जो है 5 के ठीक बाद आएगा। जो 5 के ठीक बाद आएगा तो 5 के कितने अक्षर के बाद आएगा? तो 5 3 8 होता है तो 3 स्थान बाद। तो 5 का मतलब होता है अक्षर ई, और ई से 3 स्थान आगे जाना है। ई के बाद से FGH, अर्थात ये हो गया आपका 8वें स्थान पर H हो गया। अर्थात आपको स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि स्थान दे बाएं से स्थान, या अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बाएं से ही पढ़ रहे हैं, दाएं से नहीं पढ़ रहे, बाएं से पढ़ना है ना। तो जो बाएं से स्थान दे तो हम उसके अक्षर के बारे में आसानी से बता सकते हैं। अब यदि आपको ये कहे कि बाएं से अक्षर दे दे, बाएं से यदि आपको अक्षर दे दे और स्थान के बारे में पूछे तो हम कैसे बताएंगे, है ना। कई जानते हैं बाएं से स्थान दे, बाएं से अक्षर देगा और स्थान बताना हो तो कैसे बताएंगे? ठीक है। अब है दोस्तों आपका अक्षर और स्थान इस जोटी के आधार पर ये 5 क्लियर है। आपको अक्षर दे देता है तो उसको हम स्थान कैसे बताते हैं देखते हैं ना। जैसे कह दिया, बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से एन किस स्थान पर आता है? किस स्थान पर आता है ना, अर्थात बाएं से एन का स्थान बताना, मतलब अक्षर दिया है उसका स्थान के बारे में बताना है ना। तो हम कैसे बताएंगे? तो ये देखिए, जब अक्षर दिया है तो अक्षर वाले के समूह में हम जाएंगे, अक्षर वाले के समूह में जाएंगे। तो अक्षर वाले के समूह देखिए, एन जो है इन 5 अक्षरों में से किस अक्षर के ठीक बाद आता है? तो देख लीजिए, एन जो है जे के बाद आता है। आपको अंग्रेजी वर्णमाला यदि याद है तो आसानी से आपको दिख जाना चाहिए कि ये अक्षर किसके बाद आता है। तो एन जो है जे के बाद आता है, तो जे के बाद आता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे जे, है ना, जे। एन जो है जे के बाद आता है। तो अब वो जे के कितने अक्षर या कितने स्थान के बाद आता है ये देख लीजिए। तो जे के बाद से आपका आता है के एल एम एन, मतलब 4 अक्षर ले रहा है आपका, तो जे प्लस 4,
ठीक है, जे के 4 स्थान बाद आता है। अब देखिए हमें स्थान में जाना है ना, स्थान बताना है, तो यहाँ पर अक्षर लिखे तो इस अक्षर का स्थान लिख देते हैं। तो जे का स्थान आपका 10 है, आप +4 बराबर क्या हो गया आपका 14वां स्थान, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में n बाएं से 14वें स्थान पर आता है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। यदि कहा जाए आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से W किस स्थान पर आता है, बाएं से W किस स्थान पर आता है, तो अब देखिएगा W जो है किसके बाद आता है आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो W देखिए अक्षर है तो अक्षर वाले के समूह में देखेंगे, तो W जो है T के बाद आता है। T के बाद से देख लीजिए W जो है T के बाद आता है, तो T के कितने अक्षर के बाद आता है आप देखिए, T के बाद से U, उसके बाद V, उसके बाद W, अर्थात 3 अक्षर जा रहा है आपका ना। तो T के बाद तीसरे स्थान पर आ जाता है आपका ना W। तो अब देखिए स्थान चाहिए था, तो स्थान T का स्थान क्या आपका 20 है, आप +3, 20 और 3 का मतलब 23, अर्थात T अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें स्थान पर आता है। तो आप इस तरह से, है ना, किसी भी अक्षर का स्थान बाएं से बता सकते हैं, या बाएं से कोई भी स्थान दिया हो आपका अंग्रेजी वर्णमाला का, तो आप आसानी से बता सकते हैं उसके अक्षर के बारे में। अतः अब आपको इन दोनों पर आधारित प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से बेनिफिट ये होगा कि आपको लगभग ये जुबानी याद हो जाएगा, है ना, तुरंत बता सकते हैं आप, कम से कम समय में आप इसे बता सकते हैं। इसलिए थोड़ा आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको खुद प्रैक्टिस करना है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं दाएं से, ये तो बाएं से स्थान था, दाएं से देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से स्थान। अगर जब अंग्रेजी वर्णमाला में आपसे दाएं से स्थान पूछे तो आपको अब इसके लिए किसी भी तरीके का कोई मतलब कि अक्षरों का क्रम या कोई ट्रिक याद नहीं रखना है ना। इसमें करना क्या होता है इसमें करना क्या होता है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए एक पंक्ति में कुछ लोग बैठे हैं, हम 7 लोग ले रहे हैं, एक पंक्ति में 7 लोग बैठे हैं, जिसमें से यहाँ रमेश बैठा है, ये बाएं हैं, इधर से आएंगे तो ये दाएं होगा आपका ना, और भी यहाँ पर तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर रमेश बैठा है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा आपसे कि एक पंक्ति में, है ना, 7 लोग बैठे हैं, जिसमें से रमेश बाएं से तीसरे स्थान पर है, अर्थात यहाँ पर आपको टोटल संख्या दे चुका है ना, टोटल संख्या दे चुका है। मतलब आपको अंग्रेजी वर्णमाला में भी टोटल संख्या प्राप्त होता है, ज्ञात होता है, तो ये आपको अंग्रेजी वर्णमाला में भी ज्ञात रहेगा कुल संख्या। ठीक है, उसके बाद से आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से स्थान आप याद कर चुके हैं, तो बाएं से स्थान यहाँ पर दिया है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में भी आप बाएं से स्थान याद कर चुके हैं ना। तो समझ जाए आपको कुल संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में भी पता है, बाएं से स्थान भी पता है ना। अब बात आती है दाएं से स्थान बताने के, तो हम दाएं से स्थान कैसे बताते हैं। तो देखिए पहले तो इसमें ना बोलिए आप देख सकते हैं, काउंट करके बता सकते हैं कि जब बाएं से रमेश तीसरे स्थान पर बैठा है तो दाएं से हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, अर्थात दाएं से ये 5वें स्थान बैठा है। तो दाएं से कितने स्थान पर बैठा है, 5वें स्थान पर बैठा है। लेकिन जब अंग्रेजी वर्णमाला की बात आएगी या ज़्यादा संख्या हो जाएगा तो हम लिख कर काउंट करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए उस पर एक कंसेप्ट हम सेट कर देते हैं ना, ताकि आसानी से हम काउंट कर लें। देखिएगा यहाँ टोटल पंक्ति में 7 लोग हैं, 7 लोगों में से क्या किए, बाएं से जहाँ रमेश बैठा था उस वहाँ तक इसके लोगों को हम हटा दिए, इस पूरे को हटा दिए। जब इस पूरे को हटाएं तो इधर क्या बचा, इधर के लोग नहीं बच गए। अब जब इधर के लोग बचे हैं तो इनकी संख्या में, है ना, इनकी संख्या के बाद ही तो यहाँ रमेश था ना, इनके बाद ही तो रमेश था। अब रमेश यहाँ से हट चुका है तो स्थान बताएं तो किसका बताएं, लेकिन हमें रमेश का ही बताना है। तो करेंगे क्या, फिर उसके स्थान पर हम रमेश को ला करके बैठाएंगे। तो जितने लोग बचे थे इसमें, अर्थात हम कुल संख्या 7 में से
रमेश तक की संख्या को हटा दिए थे। मतलब जहाँ रमेश था बाएं से, उसकी स्थान तक के सभी लोगों को हम हटा दिए थे पंक्ति से। मतलब कुल संख्या 7 लोग थे, 7 लोग उसमें 3 लोग को हटा दिए, बचे कितना, इतने लोग। अब बताना रमेश का स्थान। तो रमेश जो था इसमें से तो हट चुका है। जब रमेश हट चुका है तो इसको फिर उसके स्थान पर लाकर बैठाएंगे। तो जैसे उसके स्थान पर लाकर बैठाएंगे आप, मतलब उसके स्थान में 1 की वृद्धि हो जाएगी। जितने लोग पहले थे रमेश आकर बैठेगा तो फिर 1 का स्थान बढ़ जाएगा, अर्थात 1 जोड़ दिए। इसका मतलब ये हुआ 7 में से 3 घटेगा आपका 4 प्लस का 1 = 5, अर्थात रमेश आपका 5वें स्थान पर है। रमेश किस स्थान पर है, 5वें स्थान पर। कहाँ से, तो दाएं से, दाएं से रमेश 5वें स्थान पर है। स्पष्ट हुआ। ठीक वैसे ही अब यहाँ से निष्कर्ष मिला कि जब आपको बाएं से स्थान दे दें, सॉरी दाएं से स्थान दे दें, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से किसी अक्षर के बारे में पूछे तो हम क्या करेंगे। तो आपको यही चीज़ करना होगा कि उस दाएं के अक्षर का स्थान को आप बाएं वाले में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही बाएं के रूप में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको बाएं वाला तो पहले से याद है, आसानी से बता सकते हैं। मतलब दाएं के स्थान को आपको बाएं में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से निष्कर्ष मिला है कुल संख्या में से दाएं के स्थान को घटा करके 1 जोड़ देते हैं तो स्थान दूसरे साइड से आपको मिल जाता है। ठीक, तो कुल संख्या मतलब 26, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया आपका 27 माइनस दाएं का स्थान। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जब दाएं की बात आएगी तो उस दाएं का स्थान को 27 में से तुरंत घटा दीजिएगा तो वही चीज़ आपका बाएं से चला जाएगा। और जैसे ही वो बाएं से चला गया तो आप क्या करेंगे, बाएं से आपको याद है, आसानी से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर कौन होगा, दाएं से 12वां बताना आपको ना। तो आपको दाएं से याद नहीं है तो तुरंत क्या करेंगे, इसी को बाएं से चेंज करेंगे। बाएं से स्थान इक्वल टू, चूँकि अंग्रेजी वर्णमाला है इसलिए 26 में 1 जोड़ देंगे 27 होगा, माइनस का 12, 27 में से 12 को घटाएंगे क्या मिलेगा आपका 15। अर्थात जो स्थान दाएं से 12वां था वही स्थान बाएं से 15वां अक्षर चला गया। अब आपको इजोटी के आधार पर पता है कि बाएं से 15वां स्थान का अक्षर कौन सा होता है। तो बाएं से 15वां स्थान 15 स्थान, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 स्थान दिया तो अक्षर के बारे में बताना है तो स्थान वाले के समूह में चलेंगे। 5, 10, 15 अर्थात 15वें के बारे में बताना है तो 15वां स्थान पर क्या आपका ओ है। अर्थात अब आप कह सकते हैं कि 15वां स्थान का अक्षर ओ है। ये आंसर हो गया। ठीक है, यदि फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दाएं से यदि आपको 19वां अक्षर के बारे में पूछा जाए, दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, 19वें स्थान का अक्षर कौन सा होगा, तो आप तुरंत करिएगा। चूँकि दाएं से दिया है तो इसे हम बाएं में चेंज करेंगे, अर्थात बाएं से स्थान क्या होगा, टोटल 27 में से ये 19 को घटाएंगे क्या मिलेगा 8, अर्थात 8वां स्थान। और 8वां स्थान का मतलब ये हुआ कि 8 उस इजोटी वाले में किसके बाद आता है, तो 8 आता है आपका 5 के बाद, 5वां और कितने अक्षर के बाद है तो 3, 8 जो है 5 और 3 8 होगा ना। तो 5 का मतलब हमें पता है, 5 का मतलब क्या होता है ई और प्लस का 3, ई से आपको 3 स्थान आगे जाना है। तो इस 3 स्थान आगे जाने का मतलब क्या हुआ, ई के बाद से आप कह सकते हैं ई के बाद से कह सकते हैं FGH, है ना, अर्थात ये 8 जी हो गया आपका, है ना। तो ऐसे बता सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें स्थान पर 19 होता है, दाएं से 19वें स्थान पर क्या आता है आपका जी आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। अब कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वां स्थान, दाएं से 9वां स्थान का अक्षर कौन सा होगा, स्थान का अक्षर। तो दाएं से 9 दिया है तो हम क्या करेंगे, बाएं में चेंज करेंगे, बाएं का स्थान, अर्थात आप ये करिए टोटल 27 में से आप क्या करेंगे 9 घटाएंगे तो ये हो गया आपका 18वां स्थान। 18वां का मतलब ये होगा कि जोठी वाले में जाते हैं तो 15वां प्लस 3, 15 प्लस 3 15 का मतलब होता है आपका ई जे ओ
और प्लस का 3, ओ के बाद से पी क्यू आर, अर्थात ये आर हो जाएगा। क्या होगा आपका? आर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आपको दाएं से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से स्थान के अक्षर भी बता सकते हैं। कैसे? तो जब दाएं से स्थान के बारे में पूछा जाए तो 27 में से उस स्थान को घटा दीजिए तो बाएं में कन्वर्ट होगा, और जैसे बाएं में कन्वर्ट होगा आप इजोटी के आधार पर उसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से स्थान हो गया और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से स्थान हो गया, है ना। तो ये टाइप था आपका दाएं व बाएं से स्थान। अब अगला टाइप हम लोग का दूसरा था ना, आगे आपका दूसरा टाइप था कि 2 या 2 से अधिक अक्षरों के स्थान ज्ञात करना। दूसरे टाइप अब हम चलते हैं। ठीक है, आइए।